तो आइए जोहार झारखंड की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 8 प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबर मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक मानसून सत्र, दरअसल ये जो शीतकालीन सत्र है वो चलेगा। और वहीं पर मांगुर मछली को देखिए राजकीय मछली का दर्जा भी दिया गया है। साथ ही यूआईडीएफ के लिए अपरिवर्तित प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई है। अब देखिए वन रक्षी के स्वीकृत पदों में बदलाव किया गया। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के 24 संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है और 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई समन और ई साक्ष्य प्रणाली को मंजूरी दी गई है। झारखंड राज्य पुलिस रेडियो के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके अलावा गिरिडीह जमुआ सड़क के लिए राशि की मंजूरी मिली है। वहीं राज्य स्थापना दिवस के आयोजन पर 1.5 करोड़ खर्च होंगे। तो देखिए सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। और वहीं मांगुर मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। साथ ही यूआईडीएफ के लिए अपरिवर्तित प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई है। वन रक्षी के स्वीकृत पदों में बदलाव किया गया है। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के 24 संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है और 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई समन और ई साक्ष्य प्रणाली को मंजूरी दी गई है। झारखंड राज्य पुलिस रेडियो के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है और गिरिडीह जमुआ सड़क के लिए राशि की मंजूरी मिल गई है। तो वहीं राज्य स्थापना दिवस के आयोजन पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ शीतकालीन सत्र 5/12/2025 से 11/12/2025 तक आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रांची में रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक संपन्न हो गई। 63वें जीबी की बैठक में एक बार फिर से विवाद गहराता दिख रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यह कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और डायरेक्टर के बीच विवाद दिख रहा है। ऐसे में रिम्स का विकास नहीं होगा। मुख्यमंत्री को अब रिम्स के मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, तभी रिम्स का फायदा होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि डायरेक्टर ने हाईकोर्ट के पास राज्य की बदनामी कराई है। कोई विवाद नहीं है, हम लोग सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। जो संवेदना माननीय उच्च न्यायालय ने दिखाई, किंतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर के बीच में अभी तक सामंजस्य नहीं है, जिसका परिणाम है कि रिम्स ट्रैक से उतर चुका है। राज्य की जनता रिम्स में सुविधा चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि स्थिति अब हमको नहीं लग रहा कि रिम्स सुधार पे होगा। से बेहतर करना है रिम्स को। रिम्स से बिल्डिंग वगैरह सब पुराना है, कभी भी गिर जाएगा। टेंडर हो चुका है, अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। कल गिरेगा, बिल्डिंग गिर जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा? मरीज मर जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा? ये सारी बातें पर हम लोगों ने ठोस निर्णय लिया है। और क्या कुछ निर्णय हुआ है सर, जरा उस पर थोड़ा ब्रीफ कर दें। नहीं, जो पूर्व की जो एजेंडा थी उस पर हम लोगों ने कहा क्या क्या हुआ बताओ। हमारे जो डायरेक्टर हैं उससे पूछा गया कि आपने क्या किया बताओ, तो तैयार हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं। आज के एजेंडा में क्या इम्प्लीमेंट हुआ क्या नहीं हुआ उस पर डिबेट था, चर्चाएं थी। हमने देखिए मैं बाय फोर्सली ये एजेंडा पास किया था कि 5,000 रुपया हम वैसे मरीज को देंगे जो गरीब हैं, असहाय हैं, ठीक है। वो पैसा हम उसको मरने के बाद हम ये नहीं कि भाजपा लोग समझ लेगा अनुदान दे रहे हैं, राशि दे रहे हैं, वो दे रहे हैं क्रियाक्रम के लिए। और देखिए दिल्ली धमाका केस से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको। दिल्ली धमाका केस पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, यानी कि सुरक्षा समिति की बैठक शुरू हो गई है। और इस बैठक में देखिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इस बैठक में
एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं। बैठक में देखिए सभी मंत्रियों और अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है सुरक्षा लिहाज से। और दरअसल यहाँ पर जो दिल्ली धमाका हुआ था 10 तारीख को, उस दिन ये जो हमला हुआ वो इस कदर हुआ कि पूरी दिल्ली दहल उठी। और इसी मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जो रेड कार जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को थी, वो कार भी अब मिल चुकी है। इसी मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है। कई और भी लोगों के इसमें शामिल होने की खबर मिल रही है और उन्हीं सारी जानकारियों को जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। हाई लेवल की बैठकें भी लगातार की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानकारी ले रहे हैं। भूटान से जैसे ही लौटे, जितने लोग घायल हो गए थे उन सभी लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, हाल जाना। और अब देखिए बैठक शुरू हो चुकी है सीसीएस की। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राज्य स्थापना के साथ ही नक्सल समस्या बतौर सौगात में झारखंड को मिली। राज्य गठन के समय देखिए 8 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन जल्द ही नक्सलियों ने राज्य में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। लेकिन समय बदला, पुलिस का अभियान आक्रामक हुआ और नक्सलियों का ये साम्राज्य अब खत्म होने के कगार पर है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। झारखंड में लाल अध्याय के 25 साल। अब हटने को है आतंक का काला साया। 2000 को भारत के मानचित्र पर एक नए राज्य का उदय हुआ। बिहार से अलग होकर अपना अलग राज्य पाने की खुशी तो काफी रही, इसके साथ साथ पुराने घाव भी झारखंड के हिस्से में आ गए। इस विरासत में सबसे बड़ा और गहरा जख्म नक्सलवाद का था। लेकिन 25 साल की मेहनत और अथक प्रयास का ही नतीजा है कि 16 नक्सल प्रभावित राज्य झारखंड आज लगभग हर जिले से नक्सलवाद का खात्मा हो चला है। गृह मंत्रालय के अनुसार मात्र चाईबासा अति नक्सल प्रभावित है। इसके अलावा कम या सेमी नक्सल इलाकों में लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिला है। आज के दिनों में सिर्फ 4 जिला है नक्सल जो अफेक्टेड एसआरई डिस्ट्रिक्ट में माना गया है। तो जैसे हो गया वेस्ट सिंहभूम हो गया और चतरा हो गया, बोकारो हो गया और लातेहार। 2025 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल फ्रंट पर बेहद कामयाब रहा है। इस साल अब तक 34 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। वहीं पिछले 4 साल में बूढ़ा पहाड़, लुगु पहाड़ी, पारसनाथ और बुलबुल जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया। वहीं साल 2025 में झारखंड पुलिस के जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए अब तक 370 नक्सलियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जबकि 34 को एनकाउंटर में मार गिराया गया। वहीं पुलिस के अभियान से घबराकर 30 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। 25 साल पहले जब झारखंड का निर्माण हुआ था, उस समय परिस्थिति बिल्कुल उलट थी। 2000 से लेकर 2017 तक नक्सलियों ने झारखंड के सीने पर कई गहरे जख्म दिए। 2018 के बाद 2025 तक झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के सभी बड़े ठिकानों को ध्वस्त किया। सपोर्ट उनको ग्रामीण इलाकों में मिलता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और यही वजह था कि धीरे धीरे पुलिस अपने अभियान में ज़्यादा सफल होने लगी। पुलिस का सूचना तंत्र बढ़ने लगा। जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह का ऑपरेशन हो रहा है उस तरह का ऑपरेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जो डिफरेंस छत्तीसगढ़ पुलिस और झारखंड पुलिस में है वो फ़र्क सिर्फ डीआरजी का है। उनको एडवांटेज छत्तीसगढ़ को। झारखंड में नक्सलवाद की जड़ें खोखली हो चली हैं, लेकिन नक्सलवाद की जड़ें खोखली करने के दौरान झारखंड पुलिस को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। अपनी जान देकर झारखंड और केंद्रीय बलों के अधिकारियों और जवानों ने झारखंड को नक्सल मुक्त करने की राह पर खड़ा कर दिया है। कोबरा ने और सीआरपीएफ ने ज्यादा काम किया है ना, सेंट्रल फोर्सेज ने ज्यादा काम किया है। इन परिस्थितियों में ये जरूर है कि अब जो है ये नक्सल की समस्या झारखंड से भी लगभग समाप्त है। बहरहाल नक्सल समस्या राज्य के विकास के बाधक रही है। भौगोलिक स्थिति के कारण नक्सलियों को एडवांटेज मिला है, जिस कारण नक्सली लंबे समय तक राज्य के विकास में बाधक बने रहे। लेकिन अब लाल आतंक अपने खात्मे की ओर है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।